हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम सभी डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं वो जानेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे हम सभी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे एक चीज़ देखे होंगे कि रिसेंटली अभी जो JTET का सिलेबस आया है ना, उसमें मैथ्स में थोड़ा सा 11-12 का सिलेबस दे रखा है मैथ्स के लिए, और जो 9-10 लेवल के जो वहाँ पे सिलेबस है मैथ्स का, उसमें BSc लेवल का जो एग्ज़ाम का है वो सिलेबस दे रखा है मैथ्स के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन अभी हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, बाकी सभी सिलेबस भी हम सभी कवर अप करेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में। तो आज इस वीडियो में हम सभी ये जानेंगे कि ये डिफरेंशिएशन जो है ना, ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे हम सभी कैसे सोल्व करते हैं, है ना। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये डिफरेंशिएशन एक्चुअली में है क्या। तो आप सभी यहाँ पे कंसिडर करें कि कोई दो नंबर हम सभी को गिवन है 4 और 3। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप लोग कहोगे 7 आएगा। ठीक है, अगर 3 में से 4 को माइनस करूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, -1। और अगर ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 12। सिमिलरली अगर हम 3 और 4 को डिवाइड करें, ठीक है, या फिर आप सभी यहाँ पे कह लो कि हम क्या कर रहे हैं, 4 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा 1.333। ठीक है, ये आते रहेगा, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, आप सभी ये समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप सभी, तो अगर ये मैं प्लस यहाँ पे डालता हूँ ना, तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये दोनों नंबर को जोड़ करके बताना। इस वाले साइन का क्या काम है, ये दोनों को माइनस करके जो भी आंसर आएगा उसको बताना। इसका काम है मल्टीप्लाई करना और इसका काम है डिवाइड करना। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। ये एक ऑपरेटर है जो कि ये दोनों नंबर को क्या करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसी तरह से ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। ये सभी क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। इनके बारे में आप सभी भली भांति जानते हो, है ना, इनका काम क्या है वो आप सभी जानते हो। अभी हम सभी एक नया ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो कि कुछ अलग टाइप का ऑपरेटर है, जो आप लोग के लिए बिल्कुल ही नया होगा। अगर आप क्लास 11-12 में साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं आने वाला, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से है ना, तो उनको इसमें प्रॉब्लम आता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया टाइप का ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसको कि रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, है ना, d/dx। नीचे dx रहेगा या dy रहेगा, मतलब क्वेश्चन में लिखा रहता है कि किसके रिस्पेक्ट में हमको सोल्व करना है। जैसे इसको हम बोलेंगे कि हम इसे x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, ये हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। और इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है डिफरेंशिएशन का, है ना, इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो उसके बारे में हम लोग उतना डिटेल अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस अगर पढ़ना होगा तो हम सभी को ज़रूरत पड़ेगा। खैर, तो ये एक ऑपरेटर है ना। अगर इसके जगह पे अगर हम कुछ भी इसको दें, कोई नंबर दें या फिर कोई भी फंक्शन दें, तो ये इसका कुछ आंसर बना करके देगा। तो इसके लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन उस फॉर्मूला पढ़ने से पहले आप सभी को कुछ बेसिक सा चीज़ का जानकारी होना ज़रूरी है, जो आई होप आप सभी को मालूम हो। तो आप सबने ये देखा होगा कि, या फिर जानते भी होंगे कि x का पावर अगर a है और x का पावर अगर b है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका नेट पावर कितना हो जाता है, तो पावर और पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं जब मल्टीप्लाई में होता है, तो है ना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जैसे अगर मान लेते हैं 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 6 है, तो 3 का पावर कितना होगा, तो 3 का पावर और 3 का पावर, क्योंकि यहाँ पे देखें कि 3 का ही है दोनों पावर ना, तो ऐसा बेस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो x और x है, इसी तरह से यहाँ 3 और 3 है। ठीक है, तो जब ऐसा हो तो हम पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये होगा 3 का पावर कितना, 8। सिमिलरली अगर यहाँ पर है x का स्क्वायर इंटू x का पावर 3, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई में हो तब। ठीक है, सेकेंड, ये पहला वाला है। सेकेंड, अगर डिवाइड में रहे, जैसे मान लेते हैं x का पावर a है और x का पावर b है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर में जो पावर है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, नीचे में जो पावर है ना इसको माइनस करते हैं ऊपर में। ठीक है, अगर डिवाइड में रहे तो, जैसे अगर यहाँ पे x का पावर 3 है और x टू दी पावर 2 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 3 और 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब डिवाइड में रहता है तो माइनस करते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, x टू दी पावर 1, यानी कि x आएगा। थर्ड, अगर ना कोई भी
पावर जो है, किसी का पावर अगर नीचे है और अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं ना, तो साइन चेंज करके ऊपर ले जाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ 1/3 का स्क्वायर, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। ये नीचे पावर में 2 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 3⁻⁻², मतलब जो भी साइन रहेगा ना उसको बदल के लिख देते हैं। जैसे अगर 1/x⁻⁻9 है, तो अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे ना, x का पावर -9 को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो जो भी साइन रहता है ना वो ऊपर जाने पे चेंज हो जाता है, या फिर अगर ऊपर वाले को वापस नीचे लाओगे तो जो भी साइन रहेगा पावर का वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये था इसका थर्ड रूल। तो आप सभी को ये एक्सपोनेंट का जो रूल है वो याद होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, ये 3 बात हो गया ना, चौथा बात क्या है कि जैसे अगर रूट रहता है ना, अगर यहाँ पे मान लेते हैं √x है, तो इसको हम सभी पावर के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिखते हैं। ये जो रूट होता है ना, इसका मतलब कितना होगा, स्क्वायर रूट, इसका पावर 1/2 होता है। तो ये आप सभी याद रखेंगे, अगर रूट रहता है तो इसका मतलब पावर कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक। अगर यहाँ पे मान लेते हैं क्यूब रूट रहे, है ना, वैसे यहाँ पे 2 रहता है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है, बाकी 3, 4 सब रहता है तो यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो पावर होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है √x, है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ रहेगा, तो इसको हम क्या समझेंगे, इसको समझेंगे कि ये x का पावर कितना है, 1/3 है, क्योंकि हम सभी को पावर का ज़रूरत पड़ने वाला है ना, इसीलिए हम सभी ये पहले से ही जान के रखेंगे, ठीक है, ताकि हम सभी को यूज करने में दिक्कत ना आए। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 था तो 2 को तो नहीं लिखते हैं, 3 है तो लिखना पड़ेगा, 4, 5, 6 जो भी रहे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर 6 रहता है ना, तो इसको कितना पावर में लिखते, 1/6 लिखते। तो ये हम लोग जो है यूज करने वाले हैं, ठीक। तो आई होप आप सभी को ये पहले से मालूम हो, और नहीं भी होगा तो यहाँ से आप सभी देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग जो है पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला जो है वो हम सभी को यूज करना है इसमें। तो फॉर्मूला तो वैसे बहुत सारे हैं, तो कुछ कुछ ट्रिक्स भी हम सभी पढ़ेंगे जिसके चलते जो मैक्सिमम फॉर्मूला है वो हम सभी को याद हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो पढ़ते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर इस फॉर्मूला को आप सभी अच्छे से समझ लोगे, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ही आसान, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी सोल्व कर सकते हो, ठीक। क्या क्या है इसमें, तो मान लेते हैं पहला जो है इसमें फॉर्मूला है तो वो होगा, अगर d/dx है और यहाँ पे x का पावर कितना होगा, n होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n x का पावर n-1, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, सभी चीज़ समझ में आने वाला है। पहला, चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, हमें दिया गया है y = x⁻3, ठीक है, और हमें बोला गया है कि dy/dx कितना होगा, ये सवाल है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे d और यहाँ पे dx, ठीक है, y के प्लेस पे क्या रखना है, तो y के प्लेस पे हम सभी को कितना दिया गया है, x⁻3 दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से इस फॉर्मूला को देखो आप सभी, x का पावर कितना रहता है, n, तो हम सभी क्या लिखते हैं, जो भी पावर है उसको सामने लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप सभी, x का पावर कितना है, 3 है, तो n के जगह पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे n लिखते हैं, मतलब यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3, x का पावर, n में से 1 माइनस करते हैं, और n तो 3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, आगे आंसर, यही आंसर है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3x का पावर, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो इसका आंसर कितना आया, dy/dx का आंसर कितना आया, या 3x का पावर 2। तो एक चीज़ देखो आप सभी यहाँ पे, तो जो भी पावर रहता है उसको सामने लिखते हैं और पावर में से 1 कम कर देते हैं, ठीक है, यही फॉर्मूला ये बता रहा है। चलिए ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम सभी को दिया है y का पावर, y = x⁻, कितना दिया है, 9 दिया है। तो आप सभी बताएं कि dy/dx का वैल्यू क्या होगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप सभी ये समझे तो अगला क्वेश्चन को पॉज करके आप सभी खुद से सोल्व करोगे, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे सोल्व करके आप सभी देखना कि आप जो है वो सही बनाए हो या फिर गलत बनाए हो। तो पहला यहाँ पे देखें कि हम सभी को y = ये दिया गया है, ठीक। तो हम सभी को dy/dx मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, d/dx, और y कितना दिया है अभी, x का पावर 9 दिया है, तो y के प्लेस पे कितना रखेंगे, x का पावर 9 रखेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा,
तो फिर से यही फॉर्मूला आप सभी अप्लाई करो। देखो x का पावर कितना है, n है। अब यहाँ पे x का पावर n के जगह पे 9 है ना, तो पावर को सामने लिखते हैं और जो भी x का पावर था, जैसे n था तो 1 माइनस करते थे, अभी 9 है ना, तो यहाँ में से 9 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 9x टू द पावर 8। पावर को सामने लिखते हैं और एक पावर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे जिसके चलते हम लोग को ये फॉर्मूला ही याद हो जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, मान लेते हैं 5 है। ठीक है, आप सभी बताओ कि dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो इसे आप अभी हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बना रहा हूँ। ठीक, क्या होगा ये d बाई डी एक्स और x का पावर 5 है, यहाँ पे y के प्लेस पे क्या है, x का पावर 5 है। तो क्या करेंगे, जो भी पावर है इसको लिखते हैं सामने और ये पावर में से एक कम कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा 5, x का पावर कितना हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, मान लेते हैं कि हम सभी को दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -6 दिया है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो फिर से सेम चीज़ करना है, y के प्लेस पे क्या रखेंगे, x का पावर -6 और फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। जो भी पावर रहता है उसे हम रखते हैं सामने। ठीक, -6 था रख दिए और जो भी पावर था उसमें से एक माइनस करते हैं। -6 था उसमें से एक माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा -6 और x का पावर -6 और -1 कितना होगा -7 होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, हो सकता है कि ऑप्शन में ये नहीं रहे, ये हम सभी का सही आंसर है लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा ना, तो उसमें इस तरह से रह सकता है। हमेशा देखोगे कभी कभी x का पावर जो है वो माइनस में नहीं रखते हैं, कभी कभी प्लस में रख देते हैं। गलती नहीं है, दोनों सही है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में मैच करने के चलते ही हम लोग को करना पड़ेगा। तो आप सभी यहाँ पे देखो, अगर पावर को हम ऊपर, मतलब x का पावर b है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है ना। अगर उसको वापस से नीचे लाएंगे तो वो -b से +b बन जाएगा। तो जब भी हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो वैसे में साइन क्या होता है, चेंज होता है पावर का। तो आप सभी देखो x का पावर -7 है, अगर उसको नीचे ले जाएंगे तो x का पावर +7 होगा ना। तो ये आंसर भी सही है, ये भी आंसर सही है। तो ये सभी में कन्वर्ट करना आप सभी को जानना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है ना। ठीक है, चलिए, तो आई होप इतने सारे क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आया। अभी हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं। किस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो है d बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या रहेगा, x का पावर n रहेगा और इसका फॉर्मूला क्या है, n x का पावर n-1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। हाँ, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा। अभी दिया है y इज इक्वल टू एक्स का पावर -3, तो बताइए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। आप सभी खुद से सॉल्व करो पहले, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो अगर dy बाई डी एक्स हमें मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स वाई के प्लेस पे क्या करेंगे, रखेंगे x का पावर -3। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी पावर है उसको सामने लिखते हैं और इसका जो पावर है उसमें से एक कम करते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आया -3 x का पावर -4 और ये x का पावर -4 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम नीचे या फिर नीचे से ऊपर ऐसा ले जाते हैं तो पावर का जो साइन है वो बदलता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे आप सभी समझो, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम देखते ही बना सकते हैं। ठीक है, इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ट्रिक क्या है, इसको देखो आप सभी। तो अभी हम और भी क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप सभी खुद बताना कि इसका जो आंसर है वो किस तरह से आप सभी इसको खुद से एक ट्रिक बना सकते हो, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स का पावर -4। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, तो d बाई डी एक्स वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, x टू द पावर -4। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो जो भी x, देखो फिर से यही फॉर्मूला देखो, है ना, x का पावर n रहता है तो n को सामने लिखते हैं, लेकिन अभी n नहीं है, -4 है, तो -4 को सामने लिखेंगे, फिर x और जो भी पावर था, कितना पावर था -4 ना, उसमें से -1 खुद से करना है, कर दिए। तो इसका आंसर कितना आया -4 और x टू द पावर -5, यानी कि -4 और x का पावर -5 ऊपर है, नीचे लाएंगे तो क्या होगा, +5 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें ट्रिक क्या है उसको देखें। पावर माइनस होना चाहिए तब का बात कर रहे हैं ना, क्योंकि प्लस वाला पावर रहता है उसके लिए तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अभी समराइज भी करेंगे सभी चीज़ को एक बार में कि क्या क्या पढ़े हम। ठीक,
अगर x का पावर -3 है तो वो पावर ऊपर रहता है और नीचे एक पावर बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे x का पावर -4 था तो वही -4 को ऊपर लिख दिया जो भी पावर था, और नीचे क्या कर दिए हैं, एक बढ़ा के लिख दिए हैं। कहने का मतलब आज से अगर क्वेश्चन ऐसा रहे y = x⁻⁻6 है मान लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx क्या होगा। इतना करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको ऊपर लिख देंगे, है ना, और नीचे में क्या करेंगे, x का पावर 1 बढ़ा करके लिख देंगे। 6 था तो 7 कर देंगे, 7 रहेगा तो 8 कर देते। जैसे अगर y = x⁻−10 है तो अगर हम बोलें कि dy/dx क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, जो भी पावर है उसको ऊपर लिखना है और नीचे में एक पावर बढ़ा देना है। अगर मान लेते हैं y रहेगा x⁻−16 तो dy/dx क्या होगा, तो dy/dx होगा जो भी पावर है उसको ऊपर लिखेंगे माइनस के साथ में, ठीक है, और नीचे क्या कर देंगे, एक पावर बढ़ा देंगे। 16 रहेगा तो 17, 17 रहेगा तो 18, इस तरह से। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। लेकिन ऐसा कब करना है, जब x का पावर माइनस में हो तब ऐसा करना है। प्लस में हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए तो पहले ही सीख चुके हैं ना। तो चलिए, आई होप ये चीज़ आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्लस वाला देख लेते हैं एक बार। तो मान लेते हैं हम सभी के पास क्वेश्चन है y = x⁹ तो dy/dx क्या होगा, तो पहले नियम से बनाते हैं, फिर उसके बाद खुद से ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। तो y के प्लेस पे हम सभी को क्या रखना है, तो y के प्लेस पे रखना है x का पावर 9। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n क्या है, 9 है ना, तो वही पावर को सामने रखते हैं, मतलब कि 9 सामने होगा और x का पावर जो पहले था उसमें से एक कम करना है। तो इसका आंसर कितना आया, 9x⁸। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो भी पावर रहता है उसको सामने लिख देता है, ठीक है, और जो भी पावर रहेगा उसमें से एक कम कर देंगे। जैसे अगर y रहेगा x⁸ तो dy/dx क्या होगा, तो जो भी पावर है उसको सामने लिख देते हैं और इसमें से एक पावर कम कर देते हैं। जैसे अगर y रहेगा x⁻, मान लेते हैं 13, तो dy/dx क्या होना चाहिए, तो dy/dx होना चाहिए जो भी पावर है उसको सामने लिखते हैं और इसमें से एक पावर क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो जब पावर प्लस में होता है तो ये करते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग ये बना रहे हैं। और अगर पावर अगर माइनस में हो, जैसे यहीं पे लेते हैं x का पावर अगर -9 रहता तो इसको क्या करते, इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करते, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करते तो जो भी पावर है उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं और नीचे में एक पावर बढ़ा देते हैं। जैसे अभी हमने लिया x का पावर 8, है ना, अगर y = x⁻−8 रहता तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या, जो भी पावर है उसको ऊपर लिखते और नीचे में एक पावर बढ़ा करके लिख देते। जैसे यहाँ पे देखो कि x का पावर 13 है तो हम यहाँ पे लेंगे x⁻−13। अगर ये रहता तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते, तो dy/dx अगर इसमें निकालना होता तो जो भी पावर है उसको ऊपर लिखते और नीचे में एक पावर बढ़ा के लिख देते। तो जो माइनस में रहता है तो इस तरह से करते हैं, और अगर पावर प्लस में रहेगा तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। दोनों केस में हमने यही फॉर्मूला का यूज किया, लेकिन टाइम बचाने के चलते हम सभी ने एक ट्रिक भी सीखा ताकि हम सभी जल्दी से जवाब दे पाएँ, है ना। तो अगर पावर प्लस में रहता है तो क्या करते हैं वो आपने जाना, और अगर माइनस में रहता है तो क्या करते हैं वो आपने जाना, ठीक है। चलिए, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करते हैं, आप सभी सोल्व करने का कोशिश करना। और टेलीग्राम चैनल में हम जो है इसका क्वेश्चन जो है डाल देंगे और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका चैनल का लिंक भी रहेगा, आप सभी ज्वाइन करके वहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, है ना, ठीक है। चलिए, तो अगर आप सभी को कहें कि y दिया है x⁻−9, y दिया है x⁻−6, y दिया है x⁻15, y x⁻46, y x⁻998। इसमें हम सभी को क्या करना है, dy/dx का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप सभी इसको बता सकते हो ना बिना सोल्व किए। जैसे x का पावर -9 है तो इसमें dy/dx कितना होगा, तो जो भी पावर है उसको ऊपर लिखते हैं और एक पावर बढ़ा देते हैं। यहाँ भी जो पावर है उसको ऊपर लिखेंगे और एक पावर क्या करेंगे, नीचे बढ़ा देंगे। x⁻15 है, 15 है ना, प्लस में है तो क्या करेंगे, पावर को सामने लिखेंगे और इसमें से एक पावर कम कर देंगे। माइनस में है तो माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, जो भी पावर है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे में एक पावर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। माइनस में है तो जो भी पावर है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और नीचे में x का पावर क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्लस में रहता है तो क्या करते हैं और माइनस में रहता है तो क्या करते हैं। आई होप आप सभी को अब समझ में आया हो, ठीक है। अब
इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है ना, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड। अभी आप सभी देख रहे होंगे कि पावर जो है ना वो पूर्णांक में था, ठीक है, इंटीजर में था, फ्रैक्शन में नहीं था। आप सभी इसको ट्राई करके देखो जरा। अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू दिया है x टू द पावर 3/2, y इज इक्वल टू दिया है x टू द पावर 1/2, चाहे 1/2 नहीं देते हैं, यहाँ पे कह देते हैं √x, है ना। तो इन सभी का कैसे हम सभी अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इन सभी फंक्शन का, चलिए उसको सीखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू मान लेते हैं हम सभी को दिया है x टू द पावर 3/2, है ना, और हमको पता करने के लिए बोला गया है कि dy/dx क्या होगा, उसको आप सभी बताइए। तो फिर से क्या करेंगे हम सभी, dy/dx y के प्लेस पे क्या रखेंगे, x टू द पावर 3/2। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी पावर रहता है उसको क्या करते हैं, सामने लिखते हैं। तो इसमें पावर कितना है, 3/2। फिर क्या करते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं। तो जो भी पावर था 3/2 था ना पावर, इसमें से एक कम करेंगे तो जो आंसर आया वो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व भी तो करना है ना। तो 3/2 और x का पावर, इसको आप सभी सोल्व करो, 3/2 - 1, है ना। तो इसको आप सभी को सोल्व करना है। तो आई होप जानते होंगे कि एलसीएम लेकर के जोड़ घटाव करना। तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, दोनों को माइनस करेंगे और नीचे 2, कितना आया, 1/2। अगर इसको सीखना है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, और नीचे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 आया आंसर। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। लेकिन फिर से वही बात हो गया, ऑप्शन में ये नहीं भी रह सकता है। अगर ऐसा रहा तब तो ठीक है, हम लोग आसानी से इसका टिक करके निकल जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है ना कि x का पावर 1/2 को ऐसा लिख देता है, √x लिख देता है। इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि अगर रूट रहेगा तो उसको पावर में 1/2 लिखेंगे, और अगर पावर में 1/2 लिखा हुआ है तो रूट लिख देंगे, जो मर्जी सो लिख सकते हैं, है ना। चाहे तो रूट से पावर में भी लिख सकते हैं, या फिर अगर पावर 1/2 रहेगा तो उसको रूट बना करके भी लिख सकते हैं। ये दोनों हम सभी करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में यही रहेगा तो आप सभी इसी को टिक मारोगे। लेकिन अगर ये नहीं जानोगे कि x का पावर 1/2 को रूट ही लिखते हैं तो फिर सही आंसर बनाते हुए भी आप सभी उसमें टिक नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू √x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो अभी आपने देखा x का कुछ पावर रहना चाहिए, है ना, तब हम लोग करना सीखे हैं। ये पावर इसको बना सकते हैं, है ना। ये जो रूट है इसको हम लिख सकते हैं ना पावर में 1/2, हम लोग का मर्जी है। अगर पावर 1/2 है इसको रूट भी बना सकते हैं, अगर रूट रहेगा तो पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा हम लोग इसको लिखेंगे। ऐसा पावर में लिखने का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि तब ना ये फॉर्मूला हम सभी यूज कर पाएंगे ना। तो चलिए अगर हम ही को dy/dx हमको मालूम करना है तो फिर से रूल से चलना पड़ेगा। y के जगह पे क्या रखेंगे, x का पावर 1/2 रखेंगे। ध्यान से देखना, भी जो भी पावर है उसको क्या करते हैं, सामने लिखते हैं, और इसमें से एक कम करते हैं। जो भी पावर था ना उसमें से एक कम करते हैं। तो ज़रा इसे आगे सोल्व करो आप सभी। तो 1/2 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, आधा में से एक माइनस करेंगे तो माइनस आधा बचेगा ना, और नहीं तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1/2 - 1, इसको सोल्व करना है। तो फिर से 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे और नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आया, -1/2 आया। तो x का पावर कितना बन गया, -1/2। लेकिन फिर से ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब तो ठीक है, नहीं रहा तो इसको किस किस रूप में लिखा जा सकता है, देखें आप सभी। x का पावर माइनस में 1/2 है, अगर इसको हम नीचे कर दिए तो पावर प्लस में हो जाएगा। x का पावर b को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस भी होता है ना, और अगर -16 को नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो जाता है। जब भी ऐसा ऊपर या फिर नीचे करते हैं तो पावर का साइन बदलता है। हमने ये चीज़ बार बार बोला। तो यहाँ पे देखो आप सभी, तो 1/2 और x का पावर 1/2 है, अगर नीचे लाएंगे तो x का पावर 1/2 प्लस में होगा ना, और 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं। तो अगर ये भी नहीं रहा तो हो सकता है क्या रहे, ये हो सकता है 1/2 और x का पावर 1/2 है ना, इसको रूट भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू √x, इसका आंसर कितना रहा है, 1/2 √x। तो मैं तो कहता हूँ कि इस आंसर को आप सभी याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बार कभी कभी जो है डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो याद कर लेना आप सभी कि अगर y इज इक्वल टू √x होता है तो इतना लंबा हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। इसके लिए याद करके रखेंगे क्या, कि इसका आंसर क्या होता है, 1/2 √x होता है, ठीक है। इसको भी आप सभी नोट में बनाते जाना कि y इज इक्वल टू √x रहेगा ना, तो आज से इसका डिफरेंशिएशन हम सभी क्या समझेंगे,
1/2 रूट एक्स समझेंगे। डायरेक्ट इसका आंसर जो है हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगर इस सब के अलावा कुछ अलग रहेगा तो फिर नियम से चलते जाएंगे, है ना। जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम लोग टिक कर लेंगे। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम सभी को y इज इक्वल टू दिया हुआ है x⁻⁻6, या फिर दिया है x⁻9, या फिर दिया है x⁻7, या फिर दिया है x⁻11, x⁻92, x⁻1/2, x⁻4/3। इन सभी का क्या करना है, हम सभी को डिफ्रेंशिएशन निकालना है। कहने का मतलब dy/dx निकालना है। तो इसका तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा, तो माइनस में है ना, तो जो भी पावर है उसको लिखते हैं ऊपर और नीचे में एक पावर बढ़ा देते हैं। x का पावर 9 है तो क्या करेंगे, प्लस में है ना, तो पावर को सामने लिखते हैं और एक पावर कम करते हैं। माइनस में है तो माइनस के लिए क्या करते हैं, यही वाला रूल, पावर को ऊपर लिखेंगे -7 और नीचे में एक पावर बढ़ा देंगे। 11 है तो पावर को सामने लिखेंगे और एक पावर कम करेंगे, क्योंकि पावर प्लस में है ना। तो पावर जब प्लस में रहता है तो वही पावर को सामने लिखते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो वही पावर को ऊपर लिख करके नीचे एक पावर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें देखो आप सभी, तो x का पावर 92 है तो जो भी पावर है उसको सामने रखेंगे और इसमें से एक पावर क्या करेंगे, कम कर देंगे। अभी देखो फिर से x का पावर 1/2 है, मतलब कि एक तरह से ये तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स, क्योंकि x का पावर 1/2 है, या फिर रूट एक्स लिखेंगे, दोनों बात तो सेम है ना। और इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला ही हम सब ने याद कर रखा है, 1/2 रूट एक्स होता है ना, dy/dx करके। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। x का पावर 4/3 है तो इसको नियम से बनाते हैं। चलिए, तो हम सभी को क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ठीक है, तो y के प्लेस पे क्या रखेंगे, x का पावर 4/3, क्योंकि यही y दिया हुआ था। अब इस फॉर्मूला को याद करेंगे और इसको कैसे करेंगे, तो जो भी पावर रहता है उसको सामने रखते हैं और इसमें से एक पावर कम करते हैं। यही वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर x का पावर 9 है तो पावर को सामने रखे हैं और एक पावर कम किए हैं। x का पावर प्लस में 11 है तो पावर को सामने रखे हैं, एक पावर कम किए हैं। यहाँ भी देखो, तो x का पावर प्लस 92 है तो पावर को सामने रखे हैं और एक पावर कम किए हैं। यहाँ भी वही चीज़ कर रहे हैं। x का पावर 4/3 है तो पावर को सामने रखे हैं और एक पावर कम कर रहे हैं। इसको आगे सोल्व करोगे आप सभी, तो 4/3 x का पावर, इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 4/3 - 1, तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1/3। तो x का पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और एक चीज़ देखो, तो अगर पावर 1/3 रहता है तो उसको क्यूब रूट भी लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4/3 क्यूब रूट ऑफ x, है ना। तो ऑप्शन में जो भी रहे उसके अकॉर्डिंग आप सभी आंसर निकाल करके टिकअप कर सकते हो। तो हम सभी ने अभी देखा कि किस तरह से हम सभी जो है छोटे छोटे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसी तरह से अगला वीडियो में हम सभी इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मूला का यूज करके, और धीरे धीरे करके ये डिफ्रेंशिएशन को थोड़ा जल्दी से ख़त्म करते हैं और बाकी बचे सिलेबस को भी आने वाले टाइम में जितना जल्दी हो सके हम सभी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।